नमस्कार। राजस्थान में गत कुछ महीनों में अगर किसी एक चेहरे की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है, जिस एक चेहरे की भूमिका पर सबसे ज़्यादा आकलन और अनुमान लगाए गए हैं, वो चेहरा होता है वसुंधरा राजे सिंधिया। जी हाँ, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इनको लेकर लगातार अलग अलग चर्चाएं चलती रहती है। इनका इस राजस्थान की राजनीति में क्या दखल रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा और क्या भूमिका रहेगी, इस पर बातें होती रहती है। परंतु अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पहली सूची आई थी उसके बाद कहा जाने लगा था कि इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है, चीज़ें इनसे उतनी नहीं पूछी जा रही है, मगर साथ ही लगातार यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक मध्य मार्ग बनाकर चल रही थी कि छोड़ भी नहीं रहे हैं और पूरी तरह से अपना भी नहीं रहे हैं। ऐसे कुछ आकलन लग रहे थे, मगर उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, प्रभाव अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। जो दूसरी सूची आती है उसको लेकर लगातार ये खबरें आप लोगों तक भी पहुंची होगी कि उसमें अच्छी खासी तवज्जो दी गई थी। उनके काफ़ी समर्थकों को उस सूची में स्थान दिया गया था। जो उनके साथ के बड़े कद्दावर चेहरे रहे हैं उन सभी को अवसर दिया गया, टिकट दिया गया। और दूसरी सूची से एक और बड़ा अनुमान और निकल कर आता है, एक मैसेज और निकल कर आता है। वो मैसेज इसलिए निकल कर आता है कि दूसरी सूची में खुद वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम था। तो ऐसे में कई लोगों का यह भी कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का अगर नाम है तो फिर उनको लेकर कुछ न कुछ अलग चीज़ें सोची जा रही होगी। सिर्फ विधायक बनाकर रखना तो भारतीय जनता पार्टी उनको भी नहीं चाहेगी और ये संभव भी कम दिखाई देता है। तो ऐसे में अगर जीत के जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो इनकी अपनी भूमिका क्या रहेगी, उस पर भी लगातार चर्चाएं चल रही थी। तो ऐसे में जो दूसरी सूची में उनका नाम आता है, उसके बाद उन चर्चाओं को बल मिला है। पार्टी का जो एक तंत्र है वो शायद इस तरह से सोच रहा है कि अब हालांकि हमने कोई चेहरा घोषित नहीं किया है, मगर किसी चेहरे के इर्द गिर्द रहते हुए आगे बढ़ना होगा। कहीं उनका उस सूची में होना उसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। साथ ही जो इस तरह से जिस तरह से उनकी सक्रियता है, अभी कुछ दिनों पहले जब वो भरतपुर गई, वहाँ पार्टी से निष्कासित 2-3 चेहरों से मुलाकात की खबरें बनी और उसमें से 2 चेहरे तो जो अनिता सिंह हैं और विजय बंसल, वो तो पूर्व विधायक रहे हुए हैं। तो ऐसे में ये मुलाकातें, इन मुलाकातों के मायने अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। लोगों का कहना है कहीं जिस तरह से ये मिल रही है, जो पार्टी से निष्कासित है उनसे भी चर्चाएं चल रही है, तो वसुंधरा राजे के माध्यम से पार्टी से नाराज लोगों को साधने का भी क्या कुछ तंत्र चल रहा है, क्या कुछ चीज़ें चल रही है, इस पर भी लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक और चीज़ निकल कर आती है जिसके बारे में भी कहा जाता है कि यह भी अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि जिस प्रकार से जो सीटें उलझी हुई है, जहां टिकट वितरण अभी नहीं हो पाए हैं, फिर चाहे उसमें इधर से वल्लभनगर ले लीजिए, आप कोलायत ले लीजिए, कई ऐसी सीटें हैं जिन पर वसुंधरा राजे समर्थकों का उन सीटों पर दावा है और कहा जा रहा है कि चीज़ों को संतुलित तरीके से लाने की कोशिश में ही अभी तक वो नाम घोषित नहीं किए गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का विरोध झेल रही है, उस विरोध को देखते हुए भी बड़े फूक फूक के कदम रखने पड़ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण के बाद हर जगह आक्रोश देखा जा रहा है, जैसे जैसे समय गुजरेगा उस आक्रोश को मेंटेन करने में भी कहा जाता है कि वसुंधरा राजे एक बड़ी भूमिका निभा सकती है, उसमें भी एक महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका उनकी रह सकती है। तो कुल मिलाकर जो अलग अलग आकलन आ रहे हैं उसके अनुसार अब ये कहा जाने लगा है कि हालांकि वसुंधरा राजे को चेहरा तो नहीं बनाया गया है, मगर उनकी भूमिका को लगातार प्रभावी बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जब वो प्रहलाद जोशी से मिली, उस एक मीटिंग की भी लगातार चर्चाएं रही। और कहीं ना कहीं लोग यह भी कहते हैं कि राजस्थान के इस चुनाव के चंद महीनों बाद देश का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, और लोकसभा में राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी बढ़त मिलती है। पिछली बार भी 25 से 25, हालांकि 24 भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर जीती, 25वीं सीट आरएलपी से गठबंधन के बाद जीती, हनुमान बेनीवाल जीत के गए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 25 की 25 सीटें राजस्थान नरेंद्र मोदी को दे रहा है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी को पता है कि इस चुनाव के बाद अगर ताजपोशी के बाद भी अगर कहीं कोई नाराजगी दिखती है तो उस नाराजगी का नुकसान आने वाले लोकसभा चुनाव में देखा जा सकता है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहेंगे कि
केंद्रीय नेतृत्व भी नहीं चाहेगा कि इसका असर वहाँ तक भी पहुँचे। तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है और उस बढ़ते बैलेंस में, उस संतुलन को साधने की कोशिश में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की भूमिका अब थोड़ी प्रभावी दिखाई दे रही है। ये जो अलग अलग संदेश निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग संकेत निकल कर आ रहे हैं, जिसमें सूची में उनके समर्थकों का नाम होना, उनका स्वयं का नाम होना, उनकी फिर मुलाकातों के दौर, ये सभी चीज़ें बताती है कि आगे आने वाली जो सूचियाँ दिखाई देगी, उन सूचियों के आने के बाद जो असर दिखाई देगा, जब चुनाव प्रचार की कमान में जो चेहरे खड़े दिखाई देंगे, ये सभी अलग अलग संकेत देंगे और उन संकेतों को अगर साधेंगे तो उसमें वसुंधरा राजे की भूमिका बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और सही तरीके से सामने आएगी। उस भूमिका पर भी नज़र रखेंगे। मगर इस एक एपिसोड के माध्यम से हमने कोशिश की है कि ये जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, उस उठापटक के बीच में चुनावी चेहरों को, प्रदेश के मुख्य चेहरों को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है, किस प्रकार से उनकी भूमिकाओं को तय किया जा रहा है, ये देखने वाली बात भी होती है। और इन चेहरों में, जैसा कि मैंने कहा पहले के किसी एपिसोड में, कि आप चाहे इन्हें पसंद करें या ना पसंद करें, वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।